नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको 9 ग्रहों का जीवन में क्या महत्व होता है। 9 ग्रह अगर आपके जीवन में उच्च के कब हो जाते हैं, नीच के कब होते हैं, कौन सी राशि में वो उच्च के बन रहे हैं और क्या उच्च के होने से क्या प्रभाव देंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। ये आपको पता है या आप भली भांति जानते हैं कि जब हमारा जन्म होता है उस समय हमें विधाता के द्वारा एक तरह से एक कुंडली बनाई जाती है, जिसमें कि जो हमारे ग्रह हैं उस समय जब हमारा जन्म हुआ है गोचर कर रहे हैं, कौन से राशि में गोचर कर रहे हैं और किस स्थिति में वो गोचर कर रहे हैं, यह भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको जब ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, ग्रहों की स्थिति का आपको पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, तो उसका फल भी आपको मालूम चल सकता है। मित्रों, आपके जब जन्म हुआ है उस समय आपको कुंडली के द्वारा ही, ग्रहों की स्थिति के द्वारा ही कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, जन्म के समय आपकी भोग्य दशा कौन सी है और आपको इस जीवन में अब कौन सी दशा कितनी भोगनी है, पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। सभी आपके जन्म के समय पर और निर्भर करती है। मित्रों, आपने अपनी कुंडली भी जरूर देखी होगी और कुंडली में आपने ये देखा होगा कि 12 खाने होते हैं जिनको कि हम 12 भाव कहते हैं और इन 12 खानों में एक से 12 नंबर तक के भाव आपको कहीं न कहीं लिखे हुए मिलते हैं। 1 से 12 की कोई संख्या लिखी हुई होती है और यही जो संख्या होती है वो आपके 12 खाने हो गए और 12 भाव भी हो गए। मित्रों, यह जो अब आपके जो 12 खाने हो गए हैं, 12 भाव हो गए हैं, इनमें ही आपके 9 ग्रह स्थापित होते हैं। जहां 9 ग्रह स्थापित हो रहे हैं, हो सकता है कि कोई राशि में एक ही साथ में 2 ग्रह भी आ जाएं, 3 ग्रह भी आ जाएं या एक ही राशि में एक ही ग्रह आए, ऐसा भी हो सकता है। एक राशि में 4 ग्रह भी कभी आ सकते हैं, 5 भी ग्रह आ सकते हैं। ये कोई एक वो नहीं है। उस समय गोचर में कौन सी राशि में कौन से ग्रह चल रहे हैं, इस पर पूरा निर्भर करता है। मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आपके 12 खाने हो गए, आपकी कुंडली में 12 भाव हो गए। अब ये जो आपके 9 ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं, इन ग्रहों की जो स्थिति होती है, पहली होती है कि उच्च की स्थिति, दूसरी होती है नीच की स्थिति और फिर इनकी चाल पर भी निर्भर करता है कि ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। मतलब वक्री से मतलब है ये उल्टी चाल चल रहे हैं, ये अस्त हैं या उदित हैं, ये पूरी आपको वो रहती है। प्रत्येक ग्रह एक राशि में उच्च के होते हैं तो एक राशि में नीच के भी बनते हैं। आज के इस वीडियो में मैं मेरे मित्रों पूरे 9 ग्रह आपके कौन सी राशि में उच्च के होंगे और कौन सी राशि में नीच के होंगे, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। साथ ही आपको इस समय में जो अगर आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह हैं तो आपको क्या फल आपको मिलेंगे, उसकी भी जानकारी दे रहा हूं। और अगर नीच के ग्रह हो गए हैं तो जो उच्च के फल मिल रहे हैं उसमें आपको जो है अपोजिट उनके फल मिलते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर ये नीच की अवस्था में आ जाते हैं। यह हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो इनके स्वयं उच्च के अवस्था में होती है वहाँ पर ये
पूरे बलवान स्थिति में होते हैं, बलाबल में होते हैं, वहीं नीच की राशि में ये कमजोर स्थिति में होते हैं। मित्रों, साथ ही प्रभाव में और भी एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जानकारी देना चाहता हूं कि सिर्फ ग्रहों की यही नहीं है कि ग्रह यहाँ बैठा है तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। कई बार उच्च के ग्रह होने के बाद में भी आपको उतनी पावर में, जो उनकी पावर है उसमें रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। उसका रीजन भी ये होता है कि कौन से ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ रही है और उस दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। तो मेरे मित्रों, आपको इस समय में जो ग्रहों की स्थिति जब आपने इतनी समझ ली है, तो अब हम आगे चलते हैं कि कौन सा ग्रह अपनी किस राशि में उच्च का कहलाएगा और कौन सा ग्रह अपनी किस राशि में नीच का कहलाएगा और कमजोर रहेगा। तो मेरे मित्रों, अगर आपके पास कुंडली है तो आप अपनी इस वीडियो में ये देख पाएंगे कि कुंडली में आपकी जो कुंडली है उसमें कौन सा ग्रह उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह नीच की स्थिति में बैठा हुआ है। और जितने ज़्यादा ग्रह उच्च की स्थिति में होंगे उतने ही आपके जीवन में सफलता आपको मिलती रहेगी, सफलता आपके जीवन में बनी रहेगी। उच्च ग्रहों की दशा अगर आपके चल रही है तो आपको फायदा मिलेगा, या आपकी उस समय में कोई अंतर्दशा उच्च ग्रहों की चल रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, ग्रह तो उच्च का है पर उसके साथ में कभी कमी भी आपको हो सकती है। उसका भी मैंने आपको रीजन बताया कि अगर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है या कोई और दृष्टि ऐसी पड़ रही है जो उसका जो है दुश्मन है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है या उतनी पावर में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों, अब आप तैयार हो जाइए आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है इसको देखने के लिए। तो सबसे पहला ग्रह हम ग्रहों के राजा सूर्य देव को लेते हैं। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में ये नीच के होते हैं। मेष राशि का मतलब है कि जहाँ पर आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है, अगर उस जगह पर आपकी कुंडली में सूर्य देव स्थित हैं, 1 नंबर में सूर्य देव स्थित हैं, तो वो उच्च के कहलाएंगे। और वहीं अगर 7 नंबर में स्थित हैं तो वो आपके जो है नीच के कहलाएंगे। मित्रों, मेष राशि में सूर्य उच्च के होने से आपको जो कुंडली में अगर उच्च के हैं तो आपको सूर्य देव की कृपा बराबर मिलती रहेगी, सफलता आपको मिलती रहेगी। नौकरी में आपको सरकारी नौकरी के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आप राजा के समान जीवन जीने के लिए जो है बाध्य रहेंगे और आपको सूर्य देव के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और व्यक्ति जो है खुशियों से भरा जीवन ही जिएगा। दूसरा जो ग्रह हैं जो कि मंगल देव हैं, मंगल देव मकर राशि में, मतलब के 10वें नंबर की जो 10 नंबर जहाँ आपका लिखा है वहाँ 10 नंबर की राशि में अगर मंगल देव हैं तो वो उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। और वहीं कर्क राशि जो 4 नंबर की लिखी हुई है वहाँ पर नीच की स्थिति में आ जाएंगे। मित्रों, मकर राशि जो आपकी खुद की राशि है, इसमें मंगल देव शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको मंगल की स्थिति जो उच्च की होती है, इस समय में अगर आप के 4 नंबर में हैं तो नीच की हो जाएगी और 10 नंबर में हैं तो उच्च की हो जाएगी। इससे आपको अगर उच्च की स्थिति है तो आप में साहस की, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा प्रबलता बनी रहेगी। इस समय आपको जमीन जायदाद के काम में बहुत विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके स्वयं के भी जमीन जायदाद के बहुत योग बने हुए रहेंगे। साथ ही इस समय में अगर आप कोई मेटल से रिलेटेड कार्य करेंगे
तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल देव की जब जब आपके महादशा या अंतरदशा कोई भी आएगी तो आपको जमीन जायदाद और मेटल जैसे चांदी सोना ये खरीदवाने में बहुत ही सुविधा आपको इस समय में सुविधा होगी और आप इन सबको अपना जो है योग भी करते दिखेंगे। मेरे मित्रों, इस समय आपको आप कोई भी जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप विदेश में जाकर भी पढ़ाई करने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके शत्रुओं पर विजय भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप कोई इंटरव्यू अगर दे रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आपको विशेष सफलता इस समय में मिलेगी। मित्रों, तीसरा ग्रह जो कि चंद्रमा है, वृषभ राशि में जो 2 नंबर लिखा होता है उसमें उच्च के होते हैं और आपके वृश्चिक राशि जहाँ 8 नंबर लिखा होता है वहाँ नीच के होते हैं। मित्रों, आपको जब चंद्रमा अगर उच्च की स्थिति में है तो व्यक्ति जो है बहुत ही एजुकेशन सेक्टर में नाम प्राप्त कर लेता है, उसको पद प्रतिष्ठा वहाँ पर मिल जाती है। एजुकेशन सेक्टर में उसके विशेष योग बने रहते हैं। कोई बुक्स वो लिख सकता है, कोई थीसिस वो कर सकता है, कोई रिसर्च वो कर सकता है, उसको विशेष ख्याति भी प्राप्त होती है। मित्रों, अगर आपके चंद्रमा उच्च के हैं तो आपको आपके घर परिवार के आपके प्रत्येक व्यक्ति से आपको प्रेम प्यार बहुत ही ज़्यादा मिलता हुआ भी दिखाई देता है। आपके रिश्ते भी बहुत ही मधुर बने हुए रहते हैं और देश विदेश की यात्रा के योग भी बराबर चलते रहते हैं। मित्रों, चौथा ग्रह आपके बुध ग्रह जहाँ कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं और मीन राशि में ये नीच के बन जाते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक भी होते हैं। तो बुध ग्रह वाणी के अगर आपके उच्च की अवस्था में हैं तो आप अपनी वाणी के बल पर, आप अपनी बुद्धि के बल पर सभी कार्यों को करने में सफल भी होते हैं। और अगर कोई आपका या किसी का भी कोई बिगड़ा हुआ काम है उसको भी आप सुधार कर लेते हैं और सुधार कर आप अपनी नाम कमा लेते हैं, आप अपनी अर्निंग वहाँ से गेन कर लेते हैं। व्यापार में भी आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है और एक सफल उद्यमी भी आप बन सकते हैं, सफल इंडस्ट्रियलिस्ट भी आप बन सकते हैं। भाग्य का भी मेरे मित्रों आपको पूरा पूरा साथ मिलता है, क्योंकि मकर राशि में कन्या राशि जो आती है, मकर वालों के लिए कन्या राशि भाग्य भाव में आती है, 9वें भाव में आती है। इससे आपको भाग्य का मकर राशि वालों को विशेष सहयोग मिलता रहता है। मित्रों, 5वां जो ग्रह है वो गुरु ग्रह रहेगा और यह कर्क राशि में 4 नंबर जो राशि लिखी है वहाँ पर अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विराज रहे हैं तो उच्च के हो जाएंगे। और वहीं मकर राशि में ये 10वें नंबर की जो राशि है वहाँ नीच के हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के कारण ही आपका वैवाहिक जीवन चलता है। ऐसे में मेरे मित्रों आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण ही अध्यात्म का भी ज्ञान होता है, अध्यात्म का बोध भी रहता है। आप धर्म के कारक भी बनते हैं और घर परिवार में भी आपके रिश्तों में बहुत ही मधुरता बनी रहती है। प्रेम प्यार में भी आपको सफलता मिलती रहती है। बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती रहती है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत हो जाती है अगर देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में होते हैं तो। मित्रों, अगला ग्रह शुक्र ग्रह हो गया जो कि मीन राशि 12वें नंबर की जो राशि है, 12 नंबर जहां लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, उसमें अगर शुक्र देव बैठे हैं तो वो उच्च के हो जाएंगे। और कन्या राशि में 6 नंबर की अगर वहाँ पे है लिखा हुआ है शुक्र देव आपकी कुंडली में तो वो नीच के हो जाएंगे।
मित्रों, कुंडली में अगर शुक्रदेव आपके उच्च की अवस्था में हैं तो आपको धन संपदा का बहुत ही जो है लाभ मिलता रहेगा। आपको अपनी सेविंग्स बहुत ज़्यादा आप बढ़ाते हुए भी दिखाई देंगे। ऐशो आराम की ज़िंदगी आपकी बनी रहेगी और सभी तरह की सुख सुविधाओं से लग्जरियस आप लाइफ जीने के लिए करते रहेंगे। आपके बड़े बड़े बंगले होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी। मेरे मित्रों, अगली जो राशि है शनि देव, जो कि आपके राशि स्वामी भी होते हैं, तुला राशि में 7 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर अगर शनि देव लिखे हुए हैं आपकी कुंडली में तो वो उच्च के हो जाएंगे और 1 नंबर मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। मित्रों, शनि देव आपके अगर उच्च की स्थिति में हैं तो आपके कैरियर में विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आप कोई भी मैनेजरियल पोस्ट, मैनेजमेंट की पोस्ट आप अख्तियार करेंगे या आप कोई बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आप वो कर सकते हैं, पोस्ट आपको मिल सकती है। कोई आप गवर्नमेंट में भी ऊंची जैसे आईएएस, आप स्टेट के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो है उसमें सफल रह सकते हैं। आप कोई ऊंची पोस्ट पर बैठकर अपने आप में लीडरशिप की क्वालिटी भी बनी हुई रहेगी। मित्रों, शनिदेव अगर आपके उच्च की अवस्था में हैं तो आप एमपी एमएलए तक भी बन सकते हैं। घर परिवार में भी आपको बराबर सहयोग के मिलता रहेगा। पिता का सहयोग भी आपको बराबर प्राप्त होगा। अब मित्रों, राहु देव 8वें नंबर के जो ग्रह हैं वो राहु देव हैं और राहु देव छाया ग्रह कहलाते हैं। इनका खुद का कोई घर नहीं होता है, पर शनि देव ने इनको कुंभ राशि में दी हुई है, तो ये कुंभ राशि में अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लेते हैं। ये वैसे मिथुन राशि में जो है उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। मिथुन राशि का मतलब है कि जहाँ आपके कुंडली में 3 का अगर लिखा हुआ है उसमें अगर राहु देव बैठे हुए हैं तो ये उच्च के हो जाएंगे। और धनु राशि जो कि 9 का अंक लिखा हुआ है उस अंक में अगर राहु देव बैठे हुए हैं तो नीच के हो जाएंगे। राहु देव अगर आपके उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको विदेश से संबंधित आपके कोई भी कार्य हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के आपके योग भी बराबर बनते रहेंगे और साथ ही आपको विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। आपके व्यापार में भी आपको बहुत ही सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप किसी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं तो उस बीमारी का जब भी राहु देव की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी उस समय में आपको ठीक भी वो बीमारी हो जाएगी और आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी रहेंगे। मित्रों, लास्ट और जो हमारा ग्रह है 9वां ग्रह, जिसको कि हम केतु ग्रह कहते हैं, धनु राशि में उच्च के हो जाते हैं और मिथुन राशि में ये नीच के हो जाते हैं। धनु राशि से मतलब है कि अगर 9 के अंक में आपके केतु देव लिखे हुए हैं तो वो उच्च की स्थिति में रहेंगे और मिथुन राशि 3 का अंक लिखा है वहाँ पर केतु देव हैं तो वो नीच की स्थिति में रहेंगे। मित्रों, केतु ग्रह अगर आपके उच्च की स्थिति में है तो आपको इस समय में आध्यात्म की ओर आपका बहुत ज़्यादा झुकाव आपको दिखाई देगा। विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यहाँ आपको यह चीज़ एक मैं क्लियर भी करना चाहूँगा कि आपके अगर ग्रह चाहे कितने ही उच्च की स्थिति में आपके बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति सही अगर नहीं हो, मतलब कि साथ में आपके कोई और ग्रह बैठ गया है जो कि अशुभ ग्रह है या आपके कोई दूसरा ऐसा ग्रह बैठ गया है जिनके आपके दुश्मनी है उस ग्रह से, जहां आपके उच्च का ग्रह भी बैठा हुआ है, तो आपके उनके परिणामों में
जो उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं उनमें भी कुछ कमी आ सकती है। मित्रों, अगर आपके अशुभ ग्रह कोई उस पर उच्च ग्रह पर भी दृष्टि पड़ रही है तो भी उनके परिणामों में कमी आ सकती है। साथ ही अगर आपके कोई ऐसी दशा चल रही है जो कि अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दशा है, तो भी आपके उच्च ग्रहों के फलाफल में कमी आ सकती है। यह ध्यान रखिए मेरे मित्रों कि आपको आपके जो सौभाग्य है, आपका जो भाग्य है, वो कुंडली में ग्रहों की स्थिति से नहीं, आपको अपनी मेहनत से जो है अर्जित करना है। आपको उच्च ग्रहों की संख्या से नहीं, आपको यह रखना है कि आप जो है अपनी कितनी मेहनत आप करते हैं, आप कितना कर्म आप करते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। भाग्य आपका साथ देगा, कर्म आपके करेंगे तब भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप कर्म भी नहीं करेंगे तो भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। तो मेरे मित्रों, ऐसे में आपको यही एक चीज बन रखिए कि चाहे हमारे कितने ही ग्रह उच्च के हैं, हमें अपनी मेहनत से जी नहीं चुराना है। मेहनत कर्म हमको करना है और धैर्य से, ईमानदारी से हमको अपने मेहनत के बल पर ही सफलता पानी है। जब आप अपने मन में ये उद्देश्य बना लेंगे तो मेरे मित्रों, आपको आपकी सफलता से कोई रोक भी नहीं पाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा सफल हो जाएंगे और शहंशाही जिंदगी जीने में आप सफल भी रहेंगे, महान जिंदगी आप जीने में सफल भी रहेंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये लगता हो कि आपको अभी भी जीवन में बराबर परेशानियां ही आ रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।